प्यारे बच्चे आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा हम आज अपना टॉपिक जो है आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको ये गुलिवर का सेकंड पार्ट जो है उसका रीडिंग करवाई थी। डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हमने कर लिए, वर्ड मीनिंग भी हमारी हो गई। अब हमारे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज बेल्फिस्को सिचुएटेड एंड व्हाट सेपरेटेड इट फ्रॉम लिलीपुट। बेल्फिस्को कहाँ पे, ये जगह कहाँ थी, ये मुल्क कहाँ पे था और लिलीपुट से ये कितना दूर था, या लिलीपुट को इसको लिलीपुट से कौन सी चीज़ अलग करती थी, यानी बेल्फिस्को और लिलीपुट के बीच में क्या था। बेल्फिस्को वॉज एन आइलैंड सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ लिलीपुट। बेल्फिस्को एक आइलैंड था, एक जजीरा था जो कि लिलीपुट के नॉर्थ ईस्ट में था। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम लिलीपुट बाय ए चैनल अबाउट 800 मीटर वाइड। लिलीपुट और बेल्फिस्को के बीच में एक चैनल थी, एक नहर थी, एक छोटी सी नदी थी जो कि 800 मीटर चौड़ी थी। वाई डिड गुलिवर अवॉइड अपियरिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ लिलीपुट। अब गुलिवर ने जो है अपने आप को नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर सामने आने से क्यों रोका, क्यों बचाया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट साइड में ही बेल्फिस्को था लिलीपुट के। इसलिए उसने कहा कि अगर मैं इस साइड से पानी से बाहर निकलूँगा तो हो सकता है कि जो दुश्मन फौजी हैं बेल्फिस्को के वो मुझे देख ले। यानी गुलिवर अवॉइडेड अपियरिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट सो दैट सम एनिमी पर्सनल्स माइट नॉट सी हिम। उसने अवॉइड इसलिए किया ताकि उसके जो दुश्मनी फौजी के जो आदमी थे वो उसको ना देखें। हाउ डीप वॉज अ चैनल। ये चैनल जो थी, ये नहर थी या क्या थी, कितनी डीप थी, कितनी गहरी थी। व्हाट वर द डिवाइसेस विद विच गुलिवर आर्म्ड हिमसेल्फ। और गुलिवर ने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ उठाई और उस नहर में कूदा या उस चैनल में कूदा। The channel was about 5 feet deep in most of the places and nowhere more than 6. चैनल जो थी ज़्यादातर 5 फीट गहरी थी और कहीं कहीं पर जो है 6 फीट थी। गुलिवर आर्म्ड हिमसेल्फ विद 50 स्ट्रॉन्ग कॉर्ड्स एंड 50 हुक्स ऑफ आयरन। गुलिवर ने अपने साथ क्या क्या उठाए, 50 बहुत ही मजबूत कॉर्ड्स, रस्सियाँ लोहे की, और 50 हुक। ठीक है। इसका चौथा क्वेश्चन, व्हाई डिड गुलिवर सीक द एडवाइस ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस सेलर। गुलिवर ने वहाँ का जो था लिलीपुट का जो था सबसे पुराना या जो सबसे एक्सपीरियंस, जिसको पूरी जानकारी थी, उससे राय क्यों ली, क्योंकि गुलिवर वहाँ का एक अनजान इंसान था, उस मुल्क के बारे में उसको ज़्यादा पता नहीं थी। उसने कहा अगर मैं इस नदी में या इस चैनल में कूदूँगा हो सकता है मैं डूब जाऊँ। तो उसने अपने आप को बचाने के लिए और अपना काम पूरी तरह से करने के लिए, यानी अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए उस एक्सपीरियंस पर्सन की हेल्प ली। गुलिवर वॉज नॉट अवेयर अबाउट द डेप्थ ऑफ चैनल। उसको चैनल की डेप्थ की पता नहीं थी, गहराई की पता नहीं थी। सो ही गॉट द एडवाइस फ्रॉम द मोस्ट एक्सपीरियंस सेलर ऑफ लिलीपुट सो दैट ही कुड कैप्चर ऑल द वॉरशिप्स एट वंस एज पर हिज प्लान। ताकि वो अपना काम अच्छी तरह से, अगर उस काम क्या था, उसकी प्लानिंग क्या थी कि वो एक साथ सारे वॉरशिप्स को अपने हाथ में लेकर उनको कैप्चर कर सके। और उसके लिए उसने जो है वहाँ के एक बहुत ही एक्सपीरियंस सेलर की मदद ली और राय ली। What did the बेल्फिस्को सोल्जर डू वाइल गुलिवर वॉज फास्टिंग हुक्स टू द वॉरशिप्स। जिस वक्त गुलिवर जो है उनकी जो दुश्मन की जो वॉरशिप्स थी, समुद्री जहाज़ थे, दस्ता था, उनको जब वो हुक्स के साथ जो है बांध रहा था, तो बेल्फिस्को के सोल्जर्स ने क्या किया, बेल्फिस्को के सोल्जर्स ने उस पर क्या किया, एरोज चलाए। While Gulliver was fastening hooks to the warships, the men of Belfisco shot several thousand arrows at him. बहुत सारे तीर उस पे चलाए, which gave him a sharp pain, जिससे उसको बहुत दर्द हुई, कहीं मुंह पे लगी, हाथ पे लगी, बाजू पे लगी, जिसकी वजह से उसको दर्द हुई। क्योंकि जो ये एरोज थे ये एक सिलाई की जितने थे, तो सिलाई अगर कहीं पे चुभ जाए तो वो भी दर्द देती है, इसलिए इसको भी जख्म लग गए उससे। What did Gulliver do to save his eyes? अब उसको लगा कि अगर ये इनमें से एक कोई मुझे आँख में चली गई, बाकी बॉडी को तो चलो मैं दवाई लगा सकता हूँ, वो ठीक हो सकती है, लेकिन अगर आँख में चली गई तो आँख जो है निकल सकती है, आँख में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उसने क्या किया, गुलिवर क्विकली टुक आउट हिज आई ग्लासेस एंड पुट देम ऑन टू सेव हिज आइज फ्रॉम द एरोज। इसलिए उसने जल्दी जल्दी ऐनक निकाली या गॉगल निकाली और आँखों में डाल दी, ताकि आँखों के ऊपर लगाई ताकि वो अपनी आँखों को इन एरोज से बचा सके।
ठीक है, आज ये 6 क्वेश्चंस इसके काफ़ी हैं, ये 6 क्वेश्चंस आज इसके हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ये लेसन वाला पोर्शन जो है, फाइंड फ्रॉम द लेसन विच वर्ड्स विच मीन द फॉलोइंग। जैसे पहला है प्लेस्ड, हाँ, एन एडजेक्टिव मीनिंग, इसका मतलब एडजेक्टिव का मतलब है प्लेस्ड इन अ सर्टन पोजीशन, जो कहीं पे खास जगह पे हो उसको हम कहते हैं सिचुएटेड, SITUATED, सिचुएटेड। ठीक है, डिवाइड और कीप अपार्ट, अलग रखना, हाँ, या अलग रखना या अलग करना, यानी सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट। ठीक है, मेक आउट फ्रॉम अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों से बाहर निकालना, यानी डिस्टिंग्विश, DISTINGUISH, डिस्टिंग्विश। ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रॉन्ग रोप, बहुत ही मोटी रस्सी, केबल, CABLE, केबल, तार जिसको कहते हैं। फिक्स टाई, बांधना, फास्टन, FASTEN, फास्टन। टू द शोर, किनारे की तरफ, यानी एश्योर, ASHORE, एश्योर। ए सब्सटेंस यूज ऑन द स्किन टू रिलीव पेन, कोई भी चीज़ जो हम स्किन पे लगाएं ताकि दर्द ठीक हो जाए, तो वो हम कोई भी मलहम लगाते हैं या कोई ट्यूब लगाते हैं या कोई तेल लगाते हैं, उसको हम ऑइंटमेंट कहते हैं, OINTMENT, ऑइंटमेंट। ठीक है, मेक लेस फ्री समबॉडी फ्रॉम वरी, किसी को परेशानी से, दर्द से आज़ाद करना, यानी रिलीव, RELIEVE। एक तो ये पोर्शन आप कर लीजिएगा आज, और ये 6 क्वेश्चंस। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है आपको।